शिव महापुराण में पार्वती जी ने भगवान शंकर से एक प्रश्न किया था, एक छोटे से बालक के लिए, अभिमन्यु के लिए। पार्वती जी बोली थी, बाबा छोटा सा बालक है, ये छोटा सा बालक है बाबा, इसको पीने के लिए भी दूध नहीं नसीब हुआ, बहुत गरीब है, बहुत गरीब। उत्तराखंड में एक दूधेश्वर महादेव है, दूधेश्वर। छोटे से बच्चे को जब दूध नसीब नहीं हुआ तो माँ ने शंकर पर चढ़ा हुआ जल दिया और वो शिव का चढ़ा जल भी दूध बन गया। वो दूधेश्वर नाथ का है। माता पार्वती जी बोल रही हैं बहुत गरीब है, गरीब घर जन्म हुआ है। ऐसे कई लोग हैं संसार में जो कहते हैं कि हम बहुत गरीब हैं, गरीब के घर में हमारा जन्म हुआ है, बहुत गरीब है। ध्यान रखना, शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, गरीब के घर में भले जन्म हो गया, पर यदि तुमने अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत करी, रात दिन एक कर दिया, खूब परिश्रम करा, और एक बार यदि तुम कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर जाकर जल चढ़ाया है, तो दुनिया में याद रखना तुम गरीब नहीं रह सकते, सेठ बनकर जिंदगी जियो, सेठ बनकर। उसका नाम है कुबेरेश्वर महादेव, उसको लोग कुबेर भंडारी कहते हैं। उसको 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में विराजमान है कुबेरेश्वर धाम। 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में वो भूभूमि जहां स्वयं कुबेरेश्वर बाबा बैठे हैं। कोई कह दे कि मैं गरीब हूं, शिव महापुराण की कथा में हम वर्णन करें, एक बार खूब मेहनत में लग जाओ। गरीब घर में भले पैदा हुए हो, पर यदि परिश्रम करोगे, मेहनत करोगे, खूब मेहनत करोगे, तो जैसे उस माँ का बेटा आबकारी अधिकारी के पद पर बैठ सकता है शिव की कृपा से, तो तुम भी बैठ सकते हो, तुम भी बैठ सकते हो। मैंने सब का होकर देख लिया, बस तेरा होना बाकी। तुम्हें लगता है कि मेरी जिंदगी बड़ी दुख में, मैं बहुत गरीब, बहुत गरीब। गरीब कहने से नहीं होगा, मेहनत तो करो, परिश्रम तो करो। अगर तुमने मेहनत करना प्रारंभ कर दिया, परिश्रम करना प्रारंभ कर दिया, भले तुम गरीब के घर में पैदा हुए हो, पर निश्चित है आखिरी में तुम भले गरीब के घर में पैदा हुए होगे, पर तुमने अगर मेहनत करी है और कुबेरेश्वर बाबा पर भरोसा किया है, तो तुम्हारी जिंदगी सेठ की जरूर निकलेगी, ये पक्का है। कोई जल्दी बनता है, बोलो बोलो, तुम्हें याद है ना, तो बोलो जरा जम के, कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है। शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है, सेठ जरूर बनेगा। और उस समय पर तुम्हारे भीतर वो अहंकार नहीं आना चाहिए, फिर तुमको स्मरण होना चाहिए, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, सब कुछ तेरो सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं, सब कुछ तेरो सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं। ये आर्यन 3 दिन से लगा था, गुरुजी इसको जरूर गा देना थोड़ा सा। गुरु, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरा पैसा, सब कुछ तेरो सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं, सब कुछ तेरो सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं। ये दुनिया का जितना ठाट है सब तेरा, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, सब तेरे ही हैं सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं। मैं अपना अपना है क्या,
मैं खुद भी तेरा सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं। मेरी गाड़ी मिला बंगला मेरा, पैसा सब तेरा, सब कुछ है तेरा सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं। एक कुछ में हम कोई कह दे तुमसे कि तुम लोग कहते थे गरीब घर में पैदा हुआ, गरीब घर में पैदा हुआ, तो गरीब गरीब कहने से क्या तुम्हारा गरीबी मिट जाएगी? गरीबी का रोना रोने से तुम्हारी गरीबी मिट जाएगी? गरीबी मिटाने के लिए खुद की मेहनत की जरूरत है। गरीबी मिटाने के लिए खुद के संघर्ष की जरूरत है। गरीबी दुनिया का कोई महाराज तुम्हारी नहीं मिटा सकता। चाहे तुम कितनी तुम्हारे को कोई चीज करना हो कर लो, पर गरीबी तुम्हारे को खुद मिटाना पड़ेगी। खुद मेहनत करना पड़ेगा, खुद परिश्रम करना पड़ेगा, रात दिन पढ़ाई करना पड़ेगी, रात दिन मेहनत करना पड़ेगा। और एक बार शंकर जी के मंदिर में जाना चालू कर दो, तुम्हारी गरीबी मिटना प्रारंभ हो। शिव कहते हैं भगवान विष्णु भगवान को लक्ष्मी किसने दी थी? तो कहा भगवान शंकर। माता लक्ष्मी की माता ख्याति देवी तो लक्ष्मी जी का विवाह शिव जी से करना चाहती थी कि भोलेनाथ जी से विवाह कर दो। शंकर जी, और शंकर भगवान ने मना कर दिया, नहीं नहीं, लक्ष्मी मेरे पास नहीं, लक्ष्मी तुम नारायण जी को दे दो। नारायण को लक्ष्मी दे। तो लक्ष्मी जी ने हाथ जोड़कर शंकर भगवान से कहा था, प्रभु आपने मुझे भगवान नारायण को दिया है, आप आज्ञा करो, मैं क्या आपके लिए कर सकती हूँ? शंकर भगवान ने कहा, सुन लक्ष्मी, जो मेरे मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए आए, उसका लोटा वापिस खाली ना जाए, उसमें तू बैठ कर जाना और उसका भंडार कर दे। इसीलिए शिव मां, पहले के लोग अपने मंदिर का ही पानी उठाकर, मंदिर का ही लोटा उठाकर मंदिर की बाल्टी में से पानी भरकर शिव जी को चढ़ाते थे। बोलो चढ़ाते थे कि नहीं चढ़ाते थे? पहले के लोग मंदिर के नल में से पानी भरते मंदिर में ही चढ़ा देते थे। पर जब से लोगों ने शिव महापुराण की कथा को सुनना प्रारंभ करा, तब से दुनिया के लोगों ने घर से लोटा ले जाना चालू करा, पानी ले जाना चालू करा, क्योंकि लोगों को समझ में आ गया कि घर से जो लोटा जाता है वो पानी चढ़ने के बाद खाली नहीं आता है, उसमें लक्ष्मी जी बैठकर हमारे घर के अंदर प्रवेश कर जाती है। इसीलिए कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, और शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन से जरूर बनता है।